Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 12th class board examination is also good. तो दोस्तों I am here your SG sir to teach you the business studies of the class 12th. तो दोस्तों आज का जो ये वंडरफुल सेशन होने वाला है ये होने वाला है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एंड फाइनल पार्ट। दोस्तों अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ी थी जिसमें अपन ने 3 कवर करी थी। अब जो बच गई है जितनी भी बच गई है आज इसके अंदर कंप्लीट करते हैं और ऑब्वियसली आज चैप्टर की एंडिंग करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 12th क्लास के टॉपर बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी बोलता हूँ भाई 12th वालों कि है ना, प्लीज़ अभी आपका जो मोल चल रहा है ना उसके अंदर प्लीज़ अपना गिव अप मत करना, मेहनत करना। आपके एसजी सर आपके लिए ऑलवेज रेडी है। तो चलिए दोस्तों, चलिए आज अपन बात करते हैं डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि लास्ट पार्ट है अपने चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें बात करते हैं अपन लीगल इन्वायरमेंट के टॉपिक को अपन स्टडी करते हैं। पहले पढ़ेंगे फिर एक एग्जाम्पल प्लॉट करके अच्छी तरह आपको लीगल इन्वायरमेंट के बारे में मैं समझा दूंगा। तो इट कंसिस्ट ऑल द लॉ एंड एक्ट passed by the government, court judgment and ruling and other decision taken by the various government authority। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने पास किया है, ठीक है, कोई भी एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है या फिर कोई भी जो मतलब बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट बना रखे तो वो सब किसने पास किया, किसने, गवर्नमेंट ने, या फिर आपके बोल सकते हो कि कोर्ट ने। वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल प्लॉट करता हूँ भाई, ये है एसजी सर को मान लो एक कंपनी खोलनी है। तो एसजी सर को कंपनी खोलनी है तो एसजी सर को कंपनी एक्ट 2013 आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा और वो जो रूल एंड रेगुलेशन उसके अंदर लिखी हुई ना वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर। तो ये क्या है, ये है लीगल इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने पास किया है या फिर आपके कोर्ट ने पास किया है या फिर आपके किसी अन्य, आप बोल सकते हो किसी मतलब इंस्टीट्यूशन या फिर आपकी गवर्नमेंट ने पास किया है, वो सारे के सारे एक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक मान लो कि गवर्नमेंट ने ना पॉलीथीन बैन कर दी और मेरे को आया एक सपना कि मेरे को ना पॉलीथीन की क्या बनानी है, फैक्ट्री खोलनी है। अब मैंने वो स्टडी करी नहीं थी, भाई किसकी, लीगल मतलब वो पॉलीथीन वाले एक्ट की। तो मैंने क्या किया, मैंने ना पॉलीथीन वाले एक्ट खोल दिया। अब 3-4 दिन बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एसजी सर आपने जो पॉलीथीन की कंपनी खोल रखी है ना, बोला हाँ खोल रखी है भाई, मेरी है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। बोला नहीं करूँगा, बोल भाई मेरी कैपिटल है, मेरे लैंड मैंने ही लेबर लगा रखी है, मैं ही ओनर हूँ, तो मैं क्यों बंद करूँ। मैंने बोली नहीं, मैंने है ना, गवर्नमेंट बोली कि मैंने ना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रखे हैं या फिर रूल एंड रेगुलेशन निकाल रखे हैं उस पॉलीथीन वालों के, तो आपको वो बंद करनी पड़ेगी। मैं बोला ठीक है कर दूंगा, क्योंकि भाई मैंने स्टडी नहीं कर रखी थी बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो क्या बोलता है, एवरी बिजनेस मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। मान कोई भी बिजनेस है ना, अगर वो मान लो मार्केट के अंदर आए ना तो उसको फॉलो करना पड़ेगा लॉ ऑफ लैंड मतलब कि कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप अपडेट देमसेल्फ अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन टू ऑपरेट द बिजनेस। तो जो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्या करती है, वो स्टडी करती है या फिर वो अपडेट रखती है, किसके लिए, अपने रूल एंड रेगुलेशन के लिए जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो मतलब रूल एंड रेगुलेशन, जो मान लो कि मैं बिजनेस खोल रहा हूँ तो भाई मेरे को सारी रूल एंड रेगुलेशन, सारे गवर्नमेंट की नॉलेज, इन्वायरमेंट की नॉलेज, सबकी नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है तो नो compliance of law rule regulation can lead to serious penalties and other legal action। अगर मान लो कि आपने वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, वो क्या करेंगे, वो आपको इफेक्ट करेंगे एक लार्ज स्केल पे और आपको पेनल्टी भी चार्ज करनी पड़ जाएगी, जैसे कि मैंने अभी बताया पॉलीथीन का मान लो मैंने धंधा खोल रखा है, तो भाई उसके बाद क्या हुआ, पॉलीथीन का मैंने अगर धंधा खोल रखा है उसमें क्या हुआ भाई, मैं क्या नाम है पॉलीथीन का धंधा कर रखा था, तो भाई गवर्नमेंट बोली कि बंद कर दो, पर मैंने है ना गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी, तो गवर्नमेंट आई मेरे पास, एसजी सर चलो हमारे साथ। मैं बोला क्या हुआ, चलो ना हमारे साथ। तो गवर्नमेंट है ना मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकती है। ये पेनल्टी क्यों चार्ज हुई, क्योंकि मैंने भाई मेरे इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करी, मैंने मेरे लीगल इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करी। इसलिए अगर मान लो मैं स्टडी कर लेता तो ना ही तो मैं मेरे पॉलीथीन की कंपनी खोलता, ना ही मेरे को चार्ज लगता। तो ये बोलता है इट इज़ वेरी क्लियर दैट द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय अ लीगल फैक्टर ऑन अ लार्ज स्केल। ये
मैंडेटरी है। अगर मान लो आप लीगल एक्शन को, अगर लीगल इन्वायरमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो चलिए, देयर शुड बी अ नॉलेज ऑफ फॉलोइंग एक्ट डन बाय इंडिया इन अ बिजनेस। मतलब क्या नाम है, इसमें अपन को है ना कुछ नॉलेज लेनी पड़ती है अगर आप कोई धंधा खोलने वाले हो। जैसे कि मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं कंपनी खोलूंगा, तो मेरे को कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशन लिखी होगी वो मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी मेरी कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मान लो कि भाई मैं मार्केट में गया और मेरे को किसी शॉपकीपर ने ना बाय गेस कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि है ना मेरे को चीट कर दिया, तो मैं भाई कहाँ पर जाऊँगा, मैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास जाऊँगा कि भाई मेरे को आज चीट किया है। तो उसको लीगल एक्शन कौन लेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेगी उसके थ्रू। ठीक है। कंपटीशन एक्ट, मान लो कि भाई मेरे साथ कोई कॉम्पिटिटर है, मेरे साथ ही सामान बेच रहा है, मान लो कल को आके जाके वो कॉम्पिटिटर है ना बहुत लो क्वालिटी का सामान बेच रहा है, बहुत लो क्वालिटी का सामान बेच रहा है, तो मैं उसके ऊपर मतलब शूट कर सकता हूँ एक केस, जो कि कौन हेल्ड करेगा, कंपटीशन एक्ट हेल्ड करेगा। फैक्ट्रीज एक्ट, मान लो कि भाई मेरे मन में आई, मेरे को एक सपना आया कि मेरे को फैक्ट्री खोलनी है, तो भाई उसके अंदर मेरे को फैक्ट्री एक्ट 1948 को भी फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन एक्ट, मान लो कि भाई मैं किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को जो रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने बना रखे गवर्नमेंट ने, तो वो मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लीगल ऑफ बिजनेस का, देखो द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लो एल्कोहलिक लिकर इज प्रोहिबिटेड। मतलब अपन है ना एक बात अपन है ना क्या नाम है, अगर मान लो कोई शराब स्वरूप का धंधा कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अपन कोई लीकर बेचने का धंधा कर रहे हैं ना, तो अपन को है ना वो एडवर्टाइज नहीं करनी। जैसे कि आपको बताइए कि किंग फिशर कभी भी है ना, देखो किंग फिशर ऑब्वियसली बियर बेचता है, पर वो कभी भी बियर की ऐड नहीं करता, वो सोडा की ऐड करता है। सबको पता है कि भाई किंग फिशर क्या बेचता है, बट वो लोगों के सामने किसकी ऐड करता है, वो सोडा की ऐड करता है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप बियर की ऐड नहीं करोगे, अपनी एडवर्टाइज नहीं करोगे। ठीक है ना। द एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड सिगरेट पैकेट कैरिंग द वार्मिंग स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ। देखो अगर सिगरेट की डब्बी में आप देखोगे तो ऑब्वियसली उन्होंने लिख रखा है कि स्मोकिंग इज इंजीनियर्स टू हेल्थ। वैसे भी लोग पीते हैं, क्योंकि भाई उनको डर नहीं लगता ना, वैसे भी लोग पीते हैं। आई होप कि आप लोग तो नहीं पीते होंगे। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट ऑफ बॉडी प्रोडक्ट मस्ट इन्फॉर्म टू कंज्यूमर दैट द मिल्क, मतलब मदर मिल्क इज़ द बेस्ट। भाई मतलब भाई कोई भी मान लो कि पैकेट लेने गया है दूध का, वो बाहर से पैकेट जो बन के आते हैं अमूल डेयरी के, उन पे भी लिखा रहता है कि मदर मिल्क इज बेस्ट, मतलब जो घर पे मतलब जो गाय भैंस दूध देती है कि वो ही बेस्ट होता है। तो ये सब किसने, गवर्नमेंट ने कह रखा है उनको कि आपको ये चीज़ छापनी है, और मैंडेटरी है भाई, वो छापेंगे। अगर मान लो उन्होंने नहीं छापी तो ऑब्वियसली उनकी जो बिजनेस है ना वो बंद होने की कगार पे खड़ा हो जाता है, क्या फिर आप बोल सकते हैं कि बंद होने वाला होता है। फिर गवर्नमेंट उनको कह देती है कि आप अपना धंधा बंद करो। अब क्या है ना, सो दिस टाइप रेगुलेशन आर टू बी फॉलोड बाय द एडवर्टाइजर। भाई ये जो क्या नाम है रेगुलेशन है ना, ये कौन फॉलो करता है, एडवर्टाइजर फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लीगल इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करना, लीगल इन्वायरमेंट क्या बोलता है। कोई भी कोर्ट ने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवा रखी हो, कोई भी एक्ट कोर्ट ने पास कर रखा हो, कोई भी आपकी रूलिंग गवर्नमेंट ने आपके अंडर बिजनेस के अंदर कोई भी मतलब आप बोल सकते हो कि रूल एंड रेगुलेशन बना दिया हो क्या, और कोई भी एक्ट पहले से ही चला आ रहा हो, वो सारे के सारे फॉलो करने पड़ते हैं। किसको, एक बिजनेस को, एक मतलब आप बोल सकते हो कि मार्केट में अगर धंधा करना है तो ऑब्वियसली अपन को वो फॉलो करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि मान लो कि भाई मेरे को कंपनी खोलनी है तो ऑब्वियसली मेरे को कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। कंपनी अगर मेरे को LLP खोलनी है तो ऑब्वियसली मेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप खोलनी है तो मेरे को ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा। यही क्या नाम है सारे रूल एंड रेगुलेशन है। मान लो कि पॉलीथीन के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन लगा रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो भी मेरे को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट पढ़े थे अपन ने कि हर बिजनेस को अगर अपन सक्सेसफुल लेके जाना है तो ऑब्वियसली अपन को लीगल इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, लीगल इन्वायरमेंट की स्टडी अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर मान लो अपन ने लीगल इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करी तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बिजनेस को खत्म कर सकता है, बिजनेस को एंड रिजल्ट पे आप बोल सकते हैं सेट डाउन पॉइंट पे ला सकता है। ठीक है ना। और क्या बोलता है, अगर मान लो कोई बिजनेस ने लो फॉलो नहीं किया, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करी, तो वो क्या करवा सकता है, वो पेनल्टी भी चार्ज करवा सकता है एक बिजनेसमैन से अपने बिजनेस के लिए। ये बात अपन ने करी थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन टेक्निकल इन्वायरमेंट। देखो आपको पता ही है जैसे कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में 3rd नंबर पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले
घरों में सामान बनाया करते, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करते, बट आज के दिन सारे के सारे फैक्ट्री प्रोडक्ट आने लग गए हैं, सारे के सारे फैक्ट्री प्रोडक्ट आने लग गए हैं, सारे के सारे मतलब ऑल ऑफ द मेंबर्स, आप बोल सकते हो कंट्री के अंदर जितने भी बंदे हैं ना, सारे के सारे फैक्ट्री मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, वो रीजनेबल मतलब एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है। और एक बात बताओ यार, आप मान लो कि मैं एक धंधा खोल रहा हूँ, एग्जांपल समझते हैं, मान लो कि मैं एक धंधा खोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने सारी ओल्ड मशीन लगा रखी है, ओल्ड मशीन या फिर बोल सकते हो कि पहले की मशीन लगा रखी है, और भाई पहले की मशीन लगा रखी है, बट मार्केट के अंदर है न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रखी है, तो मैंने न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लगा रखी, भाई ओल्ड मशीन लगा रखी है, तो मेरा प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, बट जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर तो मेरा प्रोडक्शन राइज होने लगा, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट भी राइज होगा और भाई बिजनेस सक्सेसफुल रन करेगा। तो यही बोलता है कि टेक्निकल इन्वायरमेंट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आर यू रेडी? हाँ पढ़ा है भाई, पता है भाई, मेरे 12th क्लास के ऑब्वियसली टॉपर बच्चे तो पढ़ने के लिए ऑब्वियसली तैयार रहते हैं। तो भाई क्या है, इट इंक्लूड द फोर्स लाइक साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट प्लस इनोवेशन होना। मान लो कि अपन ओल्ड टेक्नोलॉजी लगा रहे थे, बट आगे चल के अपन ने नई टेक्नोलॉजी लगा दी, तो इससे क्या होगा, इससे अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। अगर जो बंदा मान लो क्या नाम है आज 100 प्रोडक्ट बना रहा था एक दिन के अंदर, वो न्यू टेक्नोलॉजी लगा के 150 प्लस प्रोडक्ट बना रहा है, तो भाई इसमें क्या हो, इसके प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली भाई डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई बढ़ेगी और अपना जो बिजनेस है ना वो सक्सेसफुल रन करेगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड न्यू मेथड एंड टेक्निक टू ऑपरेट द बिजनेस। न्यू मेथड और न्यू टेक्नोलॉजी अपन क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन करवाने के लिए। टेक्नोलॉजिकल चेंज ब्रिंग सम न्यू एंड बेटर वे फॉर कस्टमर। अब जो क्या नाम है, अपन ने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो लेके आए, अपन नए जो चेंजेस लेके आए वो क्या करेंगे, वो है ना अपने कस्टमर को बढ़ाएंगे। यार एक बात बताओ कि जैसे कि मान लो कि भाई मैं सामान लेने चला गया मार्केट के अंदर, ठीक है, एक वही कंपैरिजन करते कि मान लो एक तो इंडिया का था जिसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, दूसरा भी इंडिया का था, बस उसके अंदर एडिशनल टेक्नोलॉजी लगा रखी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई, मैं कहाँ पर शिफ्ट होऊंगा, मैं उस नए वाले प्रोडक्ट पे होऊंगा शिफ्ट। ऑब्वियसली की बात है यार, मैं नए वाले प्रोडक्ट पे शिफ्ट होऊंगा, मैंने वो प्रोडक्ट भाई खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ भाई, मैं अफेक्ट हुआ। अपन जैसे ही टेक्नोलॉजी लगाते रहेंगे ऑब्वियसली अफेक्ट रहेंगे। जैसे कि देखो, पहले स्कूलों के टाइम बताता हूँ, पहले पाठशाला हुआ करती थी, सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में बैठा करते, बट अब अलग अलग क्लास दे रखी है, किसी को मतलब ब्लैक बोर्ड पढ़ाते, तो किसी को भाई उसमें पढ़ाते हैं, मतलब वो होता है ना कि हाँ प्रोजेक्ट पे पढ़ाते हैं, तो किसी को डिजिटल पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के ही चेंजेस है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती तो ऑब्वियसली की बात है भाई क्या नाम है, इतना डेवलप नहीं होता। आज के दिन आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे आने लग गई है। अगर मान लो कॉन्सेप्ट आपको स्कूल में समझ में नहीं आया, तो आप आके घर आके ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे आके देख सकती हो। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। और कोई भी बिजनेस हो, अगर मान लो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा, अपन ने मैनेजमेंट चैप्टर में भी अगर पढ़ के आए कि डायनामिक फंक्शन होता है, अगर मान लो कोई भी है, अगर वो मैनेजमेंट डायनामिक नहीं होगी तो ऑब्वियसली भाई बिजनेस एंड टू एंड सिचुएशन पे तो आ ही जाएगा। तो इसलिए बिजनेस को बढ़िया रन करने के लिए, एक सक्सेसफुल रन करने के लिए, तो अपन को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी पढ़ना रहता है। अगर मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, नहीं आ रही है मतलब न्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली अपन को वो अफेक्ट करनी पड़ेगी, अपन को वो खरीदनी पड़ेगी, अपने बिजनेस के अंदर लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो they will create opportunity for the various business and threat for the various business। क्या बोला गया, अगर मान लो आपने नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, आपने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, तो ऑब्वियसली आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, आपके लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, उसके लिए दूसरे के लिए थ्रेट्स हो गया। मान लो वो दूसरा वाला जो आपका कॉम्पिटिटर था वो टेक्नोलॉजी अचीव नहीं कर पाया, या फिर वो मान लो टेक्नोलॉजी ले नहीं पाया, तो ऑब्वियसली तो उसका बिजनेस तो खत्म हो गया। यार एक बात बताओ, उसका तो बिजनेस खत्म हो गया। आपने पहले अपॉर्चुनिटी ले ली भाई, आपने पॉजिटिव पॉइंट ले लिया, आपने वो एडवांस में सेट कर दी, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आपने यूज़ कर रही हो, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंज्यूमर आपके पास आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो आपकी डिमांड हो रही है। और मान लो वेदर कि आपका दूसरा कॉम्पिटिटर था, उसने वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, तो उसके से क्या हुआ, उसके से कस्टमर कट गए, मतलब ख़त्म हो गए कस्टमर, दूसरे आपके पास शिफ्ट हो गए, तो उसका तो बिज़नेस तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो गया। तो यही बोलता है कि भाई एक बिजनेसमैन को अगर मान लो सक्सेसफुल अपना बिजनेस रन कर रहा है ना, तो आपको टेक्निकल इन्वायरमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब एलिमेंट की बात करते हैं। अब एलिमेंट क्या होगा, तो न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि मान लो कि आप टॉफ़ी का पहले कंपनी खोल रखी थी, आपने जूस में शिफ्ट होने लग गए कि टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, तो यही है, ठीक है, न्यू वे मेथड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मतलब बिजनेस के लिए आप न्यू वे लाने लग गए। मतलब पहले यार लेबर की कॉस्ट महंगी थी, मशीनरी की कम थी, तो आपने मशीनरी शिफ्ट करवा दी, इससे क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। तो यही बात है, ये देखो ये दोनों लाइन है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन में भी आती है और आपकी केस बेस्ड स्टडी के अंदर भी आती है। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नोट्स बना सकते हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एयरलाइन कंपनी has internet and their own worldwide web page where customer can look their flight time, fare and book द टिकट ऑनलाइन। देखो भाई आज के दिन है ना, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अपन घर बैठे एयरप्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ये नहीं था, पहले के ज़माने में अपन को एयरपोर्ट में जाना पड़ता था, वो टिकट मतलब कंप्लीट कर मतलब वो आप बोल सकते हो बुक करवानी पड़ती थी। बट आज के टाइम फ़ोन के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत बड़े मतलब ऐप आ गए हैं जिससे कि अपन घर बैठे फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं घूमना है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए होटल भी बुक कर सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है तो ऑब्वियसली आप कार भी बुक कर सकते हो। ये सब किसकी वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। आज आप घर बैठे जोमेटो से सामान मंगवा सकते हो, आप घर बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ उससे घर बैठे सामान मंगवा सकते हो। टाइम लगता है बट आपके घर पर पहुँच जाता है। बट पहले के ज़माने में ये नहीं था, पहले के ज़माने में अगर आपको सामान भी लेकर जाना, सामान भी लेना था ना, तो आप मार्केट जाया करते थे उसके लिए। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज आया भाई, टेक्नोलॉजी चेंज आया तो ऑब्वियसली आज सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं किसके अंदर, टेक्निकल के लिए। टेक्निकल के लिए आज आपको पता है कि जल्दी से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाता सामान लेने के लिए, अब घर बैठे सारे सामान बताते हो। तो जितने भी शॉपकीपर आप बोल सकते हो, जितने भी बिजनेस है ना, वो सारे के सारे डिजिटल आने लग गए हैं, डिजिटल अपने सामान बेचने लग गए हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हैव मॉडिफाइड वे इन विच द कंपनी एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि मान लो कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन, कंप्यूटर और इसे सारे अपडेट होने लग गए हैं। तो आपको पता है जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो खोलते हो तो ऑब्वियसली ऐड आती है, तो भाई ये किसके थ्रू से आई है, ये एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू से आने लग रही है, ये एडवर्टाइजमेंट भाई टेक्नोलॉजी के थ्रू से आ रखी है। मान लो कि अपना फ़ोन अपडेट नहीं होता, बस इस फ़ोन के अंदर बस यही होता कि आप फ़ोन मिला सकते हो, कीपैड फ़ोन के अंदर, कीपैड फ़ोन के अंदर कोई भी आप बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, और ना ही अपन वो मतलब ये इंस्टाग्राम मतलब सोशल नेटवर्क नहीं चला सकते। बट टेक्नोलॉजी आई, टच के फ़ोन आने लग गए, आजकल सबके पास अपने खुद के प्राइवेट फ़ोन होने लग गए हैं, ठीक है। आज डिजिटल वॉच हैड एडवर्सली इफेक्ट द ट्रेडिशन। और अब तो भाई देखो, पहले तो फ़ोन रहा करते थे टाइम देखने के लिए, बट आज तो डिजिटल वॉच इतना मार्केट एक्सपेंड कर दिया उन्होंने जितना आप सोच नहीं सकते। उन्होंने फ़ोन की वैल्यू ख़त्म कर दी है, मतलब जेन्युइन फ़ोन रखते हैं बट सारा काम आज के दिन वो डिजिटल वॉच करने लग गई है। टाइम भी वो दिखाती है, फ़ोन करना तो आपको फ़ोन भी वही करवाती है, मैसेज तक हो सकते हैं उस डिजिटल वॉच के अंदर। तो ये किसकी वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निकल इन्वायरमेंट अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार प्लीज़ मेरे साथ टेक्निकल इन्वायरमेंट पढ़ लो, फिर मैं ये सेशन एंड करता हूँ, चैप्टर 3 एंड करता हूँ। तो टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या था भाई, वेरियस वेज आने, मतलब नए आप इनोवेशन कर रही हो टेक्नोलॉजी, या फिर आप नई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हो अपने बिजनेस के लिए। ऑब्वियसली की बात है वो क्या करेंगे, आप अगर मान लो आपने नई टेक्नोलॉजी लगा दी अपने बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे भाई, वो अपनी क्या नाम है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपकी डिमांड होगी तो ऑब्वियसली आप जितना आउटपुट बना रखा आपकी सप्लाई होगी, सप्लाई होने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने सक्सेसफुल बिजनेस रन करोगे, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सुनना भाई, इसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, इसके अंदर पढ़ा था कि क्या नाम है, टेक्नोलॉजिकल चेंज ब्रिंग सम न्यू एंड बेटर वे ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। जितनी आप बढ़िया क्वालिटी दोगे, जितना आप बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहोगे, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल रन करता रहेगा और आपके अंदर कस्टमर आते रहेंगे। अब एक से ही बताओ यार, देखो ठीक है। और क्या था भाई इसके अंदर, इट ऑल्सो मतलब दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ये एक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है तो दूसरे के लिए थ्रेट्स
ऑब्वियसली बात है, अगर आप आपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी पढ़ा था भाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने टेक्नोलॉजी की स्टडी कर ली, आपने बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर ली, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हो और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी रहेगी तो दूसरे के लिए वो थ्रेट्स रहेगी। ये अपन ने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाँचों के पाँचों पेस्टल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल आप लोग समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 12th वाले के सुपरस्टार भाई, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, आपने मेरी वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन सोल्व खुद करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑब्वियसली मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, जिनको पढ़ना है, मतलब जिनको पढ़ना है, या फिर आपके कलीग्स को शेयर करना, जिससे कि वो भी पढ़ेंगे, साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। और भाई प्लीज़ गिव अप मत करना, आपके एसजी सर आपके लिए तैयार है, ऑब्वियसली रेडी है पढ़ाने के लिए, कोऑपरेट करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें अपन प्लानिंग का बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ें आने वाली है। अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा वो चीज़, वो प्राइवेट है, ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे आने वाली है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।